देख रहे ना, ये 4 दिन मार्केट ने रुला दिया है। तो मैंने किस तरह से ट्रेडिंग की है मैं चारों दिन का आप लोग को बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तब। और कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो कल उम्मीद है कि कुछ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसी कैंडल देखने के बाद तो भाई अब मुझे भी डर लग रहा है कि ये मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट को क्या हम पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे डर आ गया हावी। अब यहाँ पे डर हावी हो रहा, हावी इसलिए हो रहा क्योंकि बहुत छोटी रेंज में जब से ये बहुत सारी एक्सपायरियां ऐसे आती जाएंगी ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर दिन एक्सपायरी कोई ना कोई एक्सपायरी आएगी ना। अभी 3 दिन या 4 दिन तो एक्सपायरी हो चुकी है। जैसे ये हर दिन एक्सपायरी आएगी ना, ये इसी तरह की चीजें होंगी और एक भी एक्सपायरी सही तरीके से जाने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं फिलहाल कल की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है। फिलहाल देखेंगे तो वही नीचे की जो कंटिन्यू मैं छोटी सी एक रेंज बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ 43,933 की। अगर इसको भी मार्केट सुबह के सेशन में ब्रेक करे, ध्यान रखिएगा इसके नीचे होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इसी रेंज के आसपास ट्रेड करें, तो अब इसके नीचे होल्ड करना चाहिए या इसको छोड़ के अब पकड़िए आप 43,900। कल हमारा वीकली एक्सपायरी है तो हम 43,900 भाई क्वांटिटी तो मैं भी डर डर के हिलूंगा। मेरी तो हिम्मत बनी नहीं रही, एक बार ब्रेकआउट क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो जाए ना तभी हिम्मत आएगी क्वांटिटी लेने में। अभी पिछला मैं दिखाऊंगा आप लोग को, पिछले 4 दिन मैंने कैसे ट्रेड किया है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में। अब ऊपर की साइड में जो छोटी एक रेंज दे रहा हूँ वो भी रेंज है 44,233। मार्केट इस रेंज को भी नहीं निकाल पा रहा है। ये रेंज भी कंटिन्यू पिछले 4 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड में ये रेंज इंपॉर्टेंट है और मार्केट इन दोनों में से किसी रेंज को नहीं करता, इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे बन चुका है NR4 ट्रेडिंग सेटअप, यानी बैंक निफ्टी में NR4 ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ है। तो एक मूवमेंट आनी चाहिए, देखिए आता है या नहीं आता ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि एक मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम नैरो रेंज के अंदर में ही फंसे हुए मार्केट। अगर इस कैंडल को एक कैंडल को छोड़ देंगे ना तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सारे दिन की ट्रेडिंग देखिए, 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो नंगा नंगा ही भाग जाएगा, उसको कुछ पहनने के लिए बचेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग से सावधानी के साथ में रहिए, अपने लेवल पे फोकस कीजिए। और बार बार पिछले कई दिनों से ये कैंडल जब बन रही है, ये कैंडल बन रही है, मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि भाई मेरे अगर ट्रेडर बनना है तो क्वांटिटी 110 ही ट्रेड होनी चाहिए। आप इस फॉर्मूले को अपना नहीं रहे हो तो मार्केट आपको लूट के लेके चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेलर आपको लूट लेंगे। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो कुछ चीजें बहुत आसानी से सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। चीजें बहुत आसान है कि 1 ट्रेड हमें ट्रेड करना है, लेकिन लालच आपको 1 ट्रेड ट्रेड नहीं करने देगा। करना है तो देखिए, सेटअप बने तो सेटअप ही नहीं बन रहा, पहले तो सेटअप ही नहीं बना है, सेटअप बने तो हमें 1 ट्रेड ट्रेड करना है और नीचे की साइड में जाए तो 120 या 130 ट्रेड करेंगे, लेकिन सेटअप तो बने, किसी दिन सेटअप ही नहीं बना तो कैसे ट्रेड करेंगे। ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, मार्केट पे बिलीव करना पड़ेगा कि मार्केट ये दिन भी मार्केट आएंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे, अच्छे दिन फिर आएंगे, फिर मार्केट कंटिन्यू बूम करेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर या नीचे की तरफ चलेगा जिसमें हमें ट्रेड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर वॉलेटाइल नहीं होगा ना तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा नहीं बनेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं बनता। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन बायर बनना है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कि पेशेंस रखेंगे तब आपको इस तरह की मूवमेंट जो मिलेगी उस मूवमेंट को आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की मूवमेंट में अपना सारा पैसा गंवा दोगे। मैं बार बार बोलता हूं कि 222-23 ट्रेडिंग सेशन में से आपके 20 और 22 ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छे होंगे, बाकी ट्रेडिंग सेशन में आपको दाल रोटी या फिर अपने आप को संभाल के रखना होता है। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे ना तो मार्केट कर क्या रहा है, पिछली 1-2 कैंडल यानी पहली 1-2 कैंडलों को छोड़ दिए तो मार्केट ज्यादातर रेंज के अंदर में ही फंसा रहता है। पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, पहली दूसरी कैंडल, तो मार्केट रेंज में फंसा रहता है। और आज की रेंज तो देखिए 70 पॉइंट की रेंज है, यानी 44,000 का बैंक निफ्टी और 70 पॉइंट की रेंज में सारा दिन इसने निकाल दिया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कब तक, जब तक वो रेंज को ब्रेक ना करे। मैं कंटिन्यू कई वीडियो से बताते हुए आ रहा हूं, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं ओपन होता है, मान लीजिए 900 से लेकर के 44,050 के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहले 5-7 मिनट रुकने के बाद नीचे की साइड में अगर ये 43,900 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो एक छोटा सा ट्रेड मैं प्लान करूंगा 43,811। सेकेंड मूव होगा 43,722 और थर्ड मूव होगा 43,666 का। तो इस मूव के लिए मैं प्लान करूंगा। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मैं शांति से बैठा रहूंगा, क्योंकि ऊपर की साइड में मुझे 133 फिर 177 फिर 233 ये सारे रेंज मुझे रेजिस्टेंस नजर आते हैं। तो अगर ऊपर की साइड में अगर गैप अप ओपन होता है, अगर इसी रेंज में ओपन होता है और काफी टाइम बिताता है, यानी 1.5-2 घंटे के बाद 12-12:30 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, वो भी रेंज क्या 44,122 को क्रॉस करेगा, तभी मैं प्लान करूंगा। फर्स्ट मूव मेरा होगा 44,211, सेकेंड मूव होगा 44,311 और थर्ड मूव होगा 44,444 का।
देखिए यहाँ पे अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तब तो ये समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरीके से प्लान करना, ध्यान रखिएगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ से मान लीजिए 200-250 पॉइंट और ये ओपन होता है 250 के आसपास, यानी 44,200 44,250 के आसपास, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कोई पहली कैंडल ही शूटिंग स्टार बन गई, ठीक है ना, और एक्टिव हो गई ये कैंडल, तो मैं शूटिंग स्टार का एसएल लगा के इसको सेल करूंगा। लेकिन जैसे ही शूटिंग स्टार के ऊपर अगर जाता है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को कवर भी कर लूंगा, ये भी नजर बना के जरूर रखूंगा मैं यहाँ पे। तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अगर ये गैप अप ओपन होता है तब। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 150-200 पॉइंट, तो वहां पे मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा या फिर किसी रेंज का वेट करूंगा, और मार्केट उस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तब मैं उसको प्लान करूंगा। ऊपर की साइड में मुझे शूटिंग स्टार चाहिए, नीचे की साइड में अगर हैमर कैंडल भी बनती है ओपन होने के बाद तो भी मैं बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि बायर ऊपर थके हुए हैं, बायर ज्यादा ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहे। मार्केट जाता ऊपर है लेकिन वापस क्लोजिंग आके 44,000 के आसपास देता है। तो नीचे की साइड में अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो वहां पे मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। सबसे बेस्ट ये होगा कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये नीचे 900 को ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट इसी रेंज में फंसा है। तो जो मार्केट इस यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, और जो भी लोग यहाँ पे पहले एसएल जिनका होगा, जो भी बायर बैठे होंगे जिन्होंने एसएल लगाया होगा 43,900 का, उनके सारे एसएल होने स्टार्ट होंगे और मार्केट तेजी से नीचे की साइड में एक मूव दे सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।